रोड शो हुआ, बैठक उन्होंने की और आज सासाराम के लिए रवाना हो चुके हैं। विक्रमगंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक बड़ा पंडाल वहां पर तैयार किया गया है, जहां पर कहा जा रहा है कि लगभग 3 से लेकर 5 लाख तक जो लोग हैं वहां पर जुट सकते हैं और ऐसे में 3 लाख तो वहां पर कुर्सियां लगाई गई है और एक बहुत बड़ा पंडाल तैयार किया गया है। ज्यादा से ज्यादा भीड़ आने का अनुमान है और यही वजह है कि लोग पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं। कल पटना के रोड शो में ये भी देखने को मिला, लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि कल पीएम नरेंद्र मोदी जब पटना पहुंचे उसके बाद उनका रोड शो देखने को मिला। तो आपको ये अपडेट दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला रवाना विक्रमगंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सासाराम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो चुके हैं। रोहतास के विक्रमगंज में पीएम का कार्यक्रम है और ये उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ। बिहार वासियों को सौगात देंगे, जिसमें पटना गया डोभी 4 लेन, गोपालगंज शहर के रिंग रोड, सासाराम और अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी, सोन नगर एवं मोहम्मदगंज के बीच तीसरा रेल लाइन तथा जहानाबाद में नवोदय विद्यालय के डोरमेट्री एवं स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा औरंगाबाद जिले के नबी नगर में 2400 मेगावाट की क्षमता वाले ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही आरा सासाराम 4 लेन, वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन पैकेज 2 तथा 3, 6, 7 और कई प्लेटफॉर्म बनने हैं राजधानी पटना में हार्डिंग पार्क के पास, उसका भी प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का ये बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री का काफिला अब पटना एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है और उसके बाद प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और राज्यवासियों को 50,000 करोड़ से अधिक की सौगात देंगे। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सनी, जी मीडिया पटना। वही तमाम जानकारी के साथ पटना से सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। सनी, पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला रवाना हो चुका है, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? चूंकि 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं, आज दूसरा दिन है, सासाराम के लिए रवाना हुए हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ से रवाना हुए हैं और कल लगभग 12 से 13,000 करोड़ रुपए का सौगात राजधानी पटना में वो दे चुके हैं और आज जो 50,000 करोड़ है टोटल, उसमें लगभग 37,000 करोड़ की राशि आज बिहार वासियों को सौंपेंगे। उससे जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट हैं, जिसमें महत्वपूर्ण एक नबीगंज में 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र बनना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। इसके अलावा कई 4 लेन सड़क और राजधानी पटना में एक स्टेशन बनाए जाने हैं पटना जंक्शन के बगल में हार्डिंग पार्क के पास, उसका भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे, जहां से सवारी गाड़ियां चलाई जाएंगी। इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली 4 लेन, गोपालगंज में रिंग रोड और साथ ही शाहबाद के क्षेत्र में कई अन्य परियोजनाओं का प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कार्यक्रम और कल भी प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम पटना में हुए, जिसमें 2 पॉलिटिकल कार्यक्रम और 2 राज्यवासियों के लिए, जहां एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन और नया एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने रखा है। तो निश्चित तौर पर आज भी कई बड़े कार्यक्रम हैं। इसे इस नज़र से भी देखा जा सकता है कि एक तरफ जहां सरकार का ये दावा है कि वो झोली भर के बिहार को प्रधानमंत्री सौगात दे रहे हैं, जब भी आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री बिहारवासियों को कुछ न कुछ दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शाहबाद में पार्टी की वर्तमान स्थिति को मजबूत करने की कवायद है। इसलिए कि पिछले 2 चुनाव को अगर देखा जाए तो पार्टी की स्थिति काफ़ी हद तक उस क्षेत्र में खराब थी और यही वो वजह है, उपचुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो यही वो वजह है कि उन क्षेत्र में प्रधानमंत्री का दौरा लगा है, कार्यक्रम हो रहे हैं और वहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दावा ये है कि 3 से 6 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पार्टी नेता जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वहाँ सुबह से ही मौजूद है, कार्यक्रम की विधि व्यवस्था और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 1 बजे के पास ये राजधानी पटना में है, जहां पर वो वहां से लौटेंगे और पटना एयरपोर्ट से फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो ये 2 दिनों का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और 2 दिन, लेकिन ये 24 घंटे प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि बिहार में रहेंगे। कल 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था और आज 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ से निकल जाएंगे और इन्हीं 24 घंटों में प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं अपने
पार्टी की तरफ से जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग है वो उन्होंने की है, कार्यकर्ताओं से और विधायकों से बातचीत की है, मूल मंत्र दिए उन्होंने और 50,000 करोड़ बिहार वासियों को भी दिया है। तो एक समावेशी विकास को लेकर सरकार का जो लक्ष्य है उसी के आधार पर सरकार काम कर रही है, जहां एक ही दौरे से कई चीज़ों को साधने की कोशिश सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। जहां बिहार वासियों को सौगात, वहीं पॉलिटिकल कार्यक्रम भी। तो ये कह सकते हैं कि अब चुनाव है, इसको लेकर लगातार सरगर्मी तेज है, प्रधानमंत्री का दौरा है, विपक्ष भी लगातार इसको लेकर कटाक्ष कर रहा है। लेकिन अब बिहार में आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री का जो दौरा होगा तो बिहारवासियों को और भी उम्मीदें हैं। आज प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करते हैं, क्या कुछ बड़ा बोलते हैं उन क्षेत्र के लिए, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जनसभा को जब संबोधित करेंगे तो विपक्षियों पर जरूर हमला बोलेंगे। कल जो सरकारी कार्यक्रम था और पार्टी के कार्यक्रम थे उसमें प्रधानमंत्री के भाषण और प्रधानमंत्री के बयान सुनने को नहीं मिले थे, लेकिन आज जनसभा को जब संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार के विपक्षी दलों को निशाना बनाएंगे। और उस क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो पानी और कई तरह की उस क्षेत्र में समस्याएं हैं, नहरों की जो स्थिति है, इसके अलावा उन क्षेत्र में जो इलाके हैं, कई इलाकों में पहाड़ी एरिया है, तो किसानों को लेकर क्या बेहतर हो सकता है और किसानों को क्या दिया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर एक विस्तृत चर्चा आज मंच से प्रधानमंत्री कर सकते हैं। और सीधे तौर पर संयुक्त विपक्ष यानी जो इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक बना है, उस पर प्रधानमंत्री आज हमला करेंगे। जो लगातार अमूमन देखा जाता रहा है कि जब भी किसी भी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं तो उस राज्य के विपक्षी दलों को टारगेट करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री, उनकी सरकार यानी एनडीए की सरकार क्या करने वाली है, आगे की उनकी रूपरेखा क्या है और किस आधार पर वो आगामी चुनाव में उतरेंगे। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा होगी। बिल्कुल सनी, देखिए सीधे तौर पर इलेक्शन के चुनाव के लिहाज से तो ये मिशन खास है ही पीएम का, लेकिन दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे, कल हमने रोड शो में लोगों का क्रेज देखा। वहीं आज की अगर हम बात करें, आज वो विक्रमगंज में सभा को संबोधित करेंगे, जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि कहा जा रहा है कि 3 से 5 लाख तक लोग वहां पर जुट सकते हैं और अब तक का सबसे बड़ा पंडाल बताया जा रहा है, जहां पर 3 लाख महज सिर्फ और सिर्फ कुर्सियां ही लगाई गई है। तो ये भी अपने आप में खास हो जाता है। औरतें जो हैं, जो महिलाएं हैं घर की, वो गीत गा रही हैं, उनके स्वागत के लिए आंखें बिछाए बैठी है। तो ये अपने आप में खास है और इसका सीधा प्रभाव हम चुनावों में देख पाएंगे। बिल्कुल, कल पटना के अगर कार्यक्रम की बात करें तो आज तो ये कार्यक्रम होने हैं, लेकिन कल पटना में इसकी एक झलक देखने को मिली थी। ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी तरीके से डेडिकेटेड एक रोड शो और चारों तरफ उसी तरीके का थीम था और महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ली। महिलाओं का एक ही मानना था कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से धन पूछकर जो लोगों ने मारा है पहलगाम में, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, इसके अलावे बातचीत और टेरर एक साथ नहीं चलेगा, इसका भी कहीं ना कहीं पोस्टरों के जरिए एक संदेश देने की कोशिश। और निश्चित तौर पर आज की जनसभा में आतंकवाद को एक बार फिर से प्रधानमंत्री टारगेट करेंगे और पूरी दुनिया को बिहार से उन्होंने संदेश दिया था जब ये हमला हुआ था पहलगाम में, और उसके बाद ये कार्रवाई हुई थी और उस कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री का फिर से बिहार दौरा है। तो निश्चित तौर पर आतंकवाद और पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज बिहार की धरती से प्रधानमंत्री देंगे और ये मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा। इसलिए कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री ने संदेश दिया था तो उन्होंने ग्लोबली जो लैंग्वेज है इंग्लिश में उन्होंने एक संदेश दिया था और उस संदेश को वर्ल्ड वाइड लोगों ने देखा और लोगों ने ये भी जाना कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है वो काफ़ी भारत मजबूती से लड़ रहा है और आने वाले दिनों में भारत और भी मजबूती से लड़ेगा। इसका जिक्र भाजपा और प्रधानमंत्री और भारतीय सेना ने दिखाया है। भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से जो मुकाम हासिल किया है और पाकिस्तान को जिस तरीके से धूल चटाई है, तो निश्चित तौर पर आज उसकी एक झलक भी देखने को मिलेगी और कई थीम भी आपको इस रैली में देखने को मिल सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से कल राजधानी पटना की सड़कों पर अलग अलग थीम देखने को मिले, तो वहाँ भी निश्चित तौर पर कई थीम देखने को मिलेंगे और तिरंगे झंडे से पटा पड़ा था, तो इसी तरीके का कार्यक्रम वहाँ का भी होने वाला है। बिल्कुल सनी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा।